आज मैं तुमसे इल्तिजा करने आई। मेरे बेटे का घर बस चुका है, अब उसे माफ कर दो। तुम दोनों उसका घर बसा रहने दो। अम्मी आप फिर क्या बातें कर रही हैं? तुम चुप रहो। फरजाना, जब एक किस्सा खत्म हो गया है तो क्या जरूरत है सजीला को शानी से बाहर मिलने की? अम्मी आप खामखा में बात को बढ़ा रही हैं। आप चलें यहाँ से। बात करने दो मुझे। सजीला, किस बात का इंतकाम ले रही हो मेरे बेटे से तुम? बस कर दीजिए, मुझे आपका लहजा और बातें बहुत तकलीफ दे रही हैं। तो इसको क्यों नहीं समझाती कि उसका घर खराब ना करे? छोड़ दे इसका पीछा। अम्मी आप बिलावजह बात को बढ़ा रही हैं, चलें यहाँ से आप। बात बढ़ा नहीं रही हूं मैं। बात बढ़ानी होती तो मैं वही तुमसे पूछ लेती। फरजाना, अब जल्दी से रुखसत करो। कहो तो मैं कोई रिश्ता ढूंढ दूं, कोई अच्छा बड़े घर का रिश्ता। बस करें फुप्पो, बहुत बोल लिया आपने, हमने बहुत सुन लिया आपकी। अगर मैं आपके बेटे से मिलती हूँ ना, तो आप अपने बेटे को क्यों नहीं रोकती कि मुझसे ना मिले? वो मिलना चाहता है मुझसे तो मिलता है। क्यों शानी? हाँ, क्या मैंने तुमसे कभी कोई जबरदस्ती की कि मुझसे मिलो? नहीं ना? क्या तुम्हारी ख्वाहिश नहीं थी? या मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं हूं? बताओ। शानी खामोश क्यों बैठो? आज फुप्पो को जवाब दो, अभी के अभी। नहीं है ना कुछ कहने को, चुप ही बैठो। सजीला ठीक कह रही है अम्मी। मैं अपनी मर्जी से और अपनी ख्वाहिश से मिलता हूँ। मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। शानी, बेटा तुम अपनी माँ को लेके यहाँ से जाओ, मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। जा रही हूं मैं, मगर ये बता के जाऊंगी कि इसका घर बस चुका है। तुम्हारी इसकी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं। अम्मी आप चलें यहाँ से प्लीज। फुप्पो भूलिएगा मत, अगर आज शानी की जिंदगी में शानज़े है ना, तो वो मेरी वजह से।
इतनी जिल्लत भी लिखी थी मेरे नसीब में। अब देखो क्या होता है। हाँ यार, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। पूछ सकती हूँ किसकी कॉल थी? वो तो मेरा क्लास फेलो था। क्लास फेलो था तो इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं 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 भाभी, मैं तो नहीं घबरा रहा। वैसे आपने हमारी सारी बातें सुन ली? तो ये मामला है। क्या नाम है तुम्हारी क्लास फेलो का? सीमा। सीमा? सिर्फ क्लास फेलो ही है ना? ये फैसला तो वक्त ही करेगा। वैसे भाभी वो है बहुत अच्छी, मिलवाने लाऊं आपसे? जरूर, अगर वो मिलना चाहे तो क्यों नहीं। श्योर, थैंक यू। आपने उन लोगों की इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया अम्मी। अच्छा तो तुमने नहीं किया शानी, अभी तक उसकी मोहब्बत का बुखार दिमाग से नहीं उतरा। अगर आप इस इंतजार में है ना अम्मी, तो फिर रहने दीजिए, इसलिए कि ये बुखार तो अब उतरने वाला नहीं है। तो फिर जो सजीला चाहती है ना वो भी नहीं होगा। वो गलत नहीं कह रही थी अम्मी, उसी ने मुझे शानज़े से शादी के लिए मजबूर किया था। आप अच्छी तरह जानती हैं ना ये बात। अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन आइंदा मैं ना सुनूं कि तुम सजीला से मिले हो। पहले किसे सुना था आपने? मैंने किसी से भी सुना हो। लेकिन तुम जरा ये बात सोचो कि अगर तुम दोनों को साथ किसी ने देख लिया और ये बातें शानज़े के कान तक भी पहुंच गईं, सामना कर सकोगे उसका? नहीं, मोहब्बत करने और उसको हासिल करने का हक सिर्फ शानज़े के पास ही है क्या? ये मोहब्बत बड़ी बचकाना चीजें हैं। अब तुम शादीशुदा हो, जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर। निभा रहा हूं मैं सारी जिम्मेदारियां अम्मी, सब जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा रहा हूं। और एक बात बताइए, जो लोग जिम्मेदारियां निभाते हैं उन पे मोहब्बत हराम हो जाती है क्या? क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं, सब ठीक है। आज आंटी भी मुझे परेशान लग रही थी। मैंने उनसे वजह पूछी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं मालूम। नादिया खुश है?
ठीक है नादिया। मैं सोच रही थी कि हम नादिया के घर चलते हैं। तुमने जाना हो तो चली जाना, बल्कि अम्मी को भी ले जाना। मेरी फोन पे बात होती रहती है उससे। बहन है और बहनों से सिर्फ फोन पर बात नहीं की जाती, मिला भी जाता है। मुझसे खबर भाई का रवैया बर्दाश्त नहीं होता। मजबूरी है, बहनों ही है। सबसे बड़ी बात नादिया उनके साथ खुश। वो इतना मत सोचा करो उनके बारे में। बस कर दीजिए। मुझे आपका लहजा और बातें बहुत तकलीफ दे रही हैं। तो इसको क्यों नहीं समझाती कि उसका घर खराब ना करे, छोड़ दे इसका पीछा। मियाँ बिला वजह बात को बढ़ा रही है, चलें यहाँ से आप। बात बढ़ा नहीं रही हूं मैं। बात बढ़ानी होती तो मैं वही तुमसे पूछ लेती। फरजाना, अब जल्दी से रुखसत करो। कहो तो मैं कोई रिश्ता ढूंढ दूं, कोई अच्छा बड़े घर का रिश्ता। तक यूं ही बैठी रहेंगी जब तक ये यकीन नहीं कर लेती कि मेरी बेटी इतनी खुसर नहीं हो सकती। मम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आज कुलसूम के सामने तुमने मेरा सर झुका दिया। मम्मी, मेरे सच बोलने पर आपका सर नहीं झुकना चाहिए। आज फुप्पो शानज़े की हिमायत करने चल पड़ी हैं। आज फुप्पो को मेरे और शानी के मिलने पर एतराज हो रहा है, लेकिन वो भूल रही है कि अगर आज हम दोनों साथ नहीं है तो सिर्फ उनकी वजह से और उनकी बेटी की वजह से। अपनी गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को मत ठहराओ सजीला। मम्मी, आप भूल रही हैं कि उन लोग की नजर सिर्फ शानज़े की दौलत पर थी और किसी चीज पर नहीं। उसका कितना फायदा उठाया ये आप जानती है बहुत अच्छी तरह से, और सिर्फ उसी वजह से उन्होंने शानी की खुशियों की परवाह तक नहीं की। अम्मी, मुझे ये खोखली दलीलें मत दो। अगर उन्होंने परवाह नहीं की तो तुम परवाह कर लेती। लेकिन तुम्हें भी तो शानी शानज़े की दौलत के साथ चाहिए था ना। खाली जेब वाला शानी, मामूली नौकरी करने वाला शानी तो तुम्हें भी कबूल नहीं था सजीला। अम्मी, वो तब की बात थी। जाओ, जाके सो जाओ तुम। और आप मेरी फिक्र मत किया करो। अम्मी, प्लीज ऐसा नाराजगी मत दिखाए ना मुझे। आपकी बेटी हूं मैं। लेकिन आज नहीं लगी तुम मुझे मेरी बेटी। देखिए एहराम जुनून।